Good afternoon, students. सेम टॉपिक परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें मैंने दो टॉपिक आपके क्लियर कर दिए थे। नंबर 1 तो फर्स्ट एक्सरसाइज में परसेंटेज था और सेकंड में आपका जो टॉपिक था दैट वाज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द थर्ड इज गोइंग ऑन। थर्ड टॉपिक आपका डिस्काउंट चल रहा था, जो मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस 1 और 2 क्वेश्चंस आई हैव टेकन, ठीक है ना, रिलेट टू द डिस्काउंट। एक्सरसाइज 6.3 उसके 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। टुडे आई एम टेकिंग द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सब बच्चे ये क्वेश्चन साथ साथ नोट भी करते रहना ताकि आपकी नोटबुक्स भी कंप्लीट हो जाएं और समझ भी लो। थर्ड क्वेश्चन है, अ नोटबुक इज मार्क्ड एट ₹30। डिस्काउंट के बारे में कल मैंने आपको बताया था, व्हेन यू आर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट द शॉपकीपर गेव यू सम डिस्काउंट। अगर वो आपको कुछ डिस्काउंट देता है, सो इफ मान लो आपने 30 रुपीज की कोई बुक परचेज की है और दुकानदार आपको 30 रुपीज के ऊपर मान लो 2% डिस्काउंट देता है, तो हाउ यू विल फाइंड द डिस्काउंट। जैसे 2% उसने 30 रुपीज के ऊपर आपको डिस्काउंट पे किया है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 3/5, इट मीन्स आपको ओनली 60 पैसा जो है वो आपको डिस्काउंट दिया सिर्फ, ठीक है। तो आप माइनस कर दोगे 30 रुपीज में से, 30 रुपीज में से 0.60 माइनस कर देंगे 60 पैसा, तो आपको ये सिर्फ वैल्यू ऑफ द जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसकी वैल्यू जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो सेलिंग प्राइस आती है, शॉपकीपर ने जो आपको सोल्ड आउट किया है, पहले एक लिस्टेड प्राइस होती है, उस पर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो। देन डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद जब आप डिडक्ट करते हो डिस्काउंट, देन इट माइनस करने जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। सो द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द मार्क प्राइस द डिस्काउंट। तो आज थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं, आपको मैंने इसके बारे में बता तो दिया ही है। नोटबुक इज मार्क्ड ₹30। एक नोटबुक के ऊपर मार्क किया है, मार्क प्राइस इज गिवन टू यू ₹30। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.3 का, कल 2 तक मैंने आपको करा दिए थे। फाइंड द प्राइस, आपको प्राइस फाइंड करना है। ए स्टूडेंट पेज फॉर ए डजन नोटबुक। एक स्टूडेंट ने दर्जन नोटबुक खरीदी है। एक डजन में कितनी नोटबुक्स होती हैं? कल आपको मैंने बताया था एक डजन में 12 नोटबुक्स होती हैं, ठीक है। व्हेन यू बाय समथिंग इन अ डजन इट मींस यू विल गेट द 12 थिंग्स, ओके। जैसे केले आपने खरीदे हैं, बनाना लिए हैं, तो एक दर्जन में कितने बनाना है? 12, और एक स्कोर में कितने हैं? 20। एक बार मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था लास्ट चैप्टर में। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्राइस अ स्टूडेंट पेज फॉर ए डजन नोटबुक एट इफ ही गेट्स 15% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना दुकानदार ने दिया है आपको? 15%। तो you will calculate discount on the mark price. तो when you calculate discount on the mark price, 30 का 15% when you will calculate, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया आपने, और 15% when परसेंट रिमूव करते हो तो डिनोमिनेटर में क्या पुट करते हो? 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 9/2। 9 को 2 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 4.50। तो 4 रुपए 50 पैसे का क्या दिया है शॉपकीपर ने? डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट देने के बाद जो आपको कॉस्ट पड़ेगी पहले एक नोटबुक की, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक वो कितनी पड़ेगी? दुकानदार ने कितने की बेची है एक नोटबुक? 30 में से 4.5 माइनस कर दो,
30 में से व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 4.50 तो क्या आ जाएगा आपका 25 रुपीज 50 पैसा की आपको एक नोटबुक पड़ी है। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है 25 रुपीज 50 पैसा है। एंड यू हैव टू फाइंड आपने कितनी नोटबुक परचेज की है, 12 नोटबुक। तो कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स, आपने नोटबुक 12 खरीदी है तो 25 इंटू 5, क्योंकि डेसिमल के बाद की जीरो कट कर सकते हो, इंटू 12। 25.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 प्लस 6 66, 12 2 जा 24 प्लस 3 30। तो आपको नोटबुक कितने की पड़ी है, डेसिमल के बाद की जीरो कट गई है, तो 306 रुपीज की आपको टोटल नोटबुक जो है वो एक डजन नोटबुक की जो कॉस्ट आपको पड़ी है वो कितनी पड़ी है, 306 रुपीज। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, फाइंड द प्राइस ए स्टूडेंट पेज फॉर ए डजन नोटबुक। तो स्टूडेंट हैव टू पे, यहाँ पर लास्ट में लिख देना, स्टूडेंट हैव टू पे 306 रुपीज फॉर द नोटबुक्स। ठीक है, उसने जो 12 नोटबुक खरीदी थी उसके लिए उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ा है, 306 रुपीज। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेज नंबर आपका 116 है। आप अपनी नोटबुक्स खोल के ही रखा करो ताकि आप स्टेटमेंट को रीड कर पाओ। अ डीलर गेव 9% डिस्काउंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फैन एंड चार्जेस 728 फ्रॉम द कस्टमर। एक डीलर जो है वो कस्टमर से डिस्काउंट देने के बाद जो चार्ज करता है अमाउंट वो है 728 रुपीज। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू हैव गिवन द सेलिंग प्राइस। आपको क्वेश्चन में जिस कॉस्ट पर उसने कस्टमर को दिया है, सामान बेचा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है ₹728। यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इक्वल टू ₹728 और डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन में, कितने परसेंट डिस्काउंट पे किया है शॉपकीपर ने, वो है आपका 9%। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है, वो है 9%। आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। मार्क प्राइस आपको फाइंड करना है, आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो लेट मार्क प्राइस ऑफ फैन, फैन का जो मार्क प्राइस है वो आप लेट कर लो X रुपीज है। अब डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस। तो आप डिस्काउंट कितना चार्ज किया शॉपकीपर ने, डिस्काउंट चार्ज कितना चार्ज किया है, X का 9/9% है, X ऑफ 9%। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब आप परसेंट रिमूव करते हो तो आपको डिनोमिनेटर में 100 पुट करना पड़ता है। 9 को X से मल्टीप्लाई करेंगे, 9X अपॉन में 100। डिस्काउंट मार्क प्राइस में से लेस करने के बाद इट कम्स आउट सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस आपकी X है और डिस्काउंट आपका 9X अपॉन में 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 728 एज पर द क्वेश्चन। अब X में से 9X ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक आउट द LCM, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है। 1 और 100 का LCM लिया, 100 आया, 100 को X से मल्टीप्लाई करो 100X, 100 से 100 कैंसिल कर दिया 9X इक्वल टू 728।
28। 100x में से 9x जब माइनस कर देंगे 91x अपॉन 100 इक्वल टू 728। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट हियर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 91x इंटू 1 इक्वल टू 728 इंटू 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 91x को तो 91x ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका 728 इंटू 100, अभी ऐसे ही रहने दिया। जब 91 इधर ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि 91x का मतलब क्या है 91 इंटू एक्स, और जब मल्टीप्लाई में कोई चीज राइट हैंड साइड या लेफ्ट में ट्रांसपोज होती है तो डिवाइड करना पड़ता है। तो ये आपका 8 से कंप्लीटली कैंसल हो जाएगा, 91 8 जा 728। तो मार्क प्राइस जो थी फैन की, यहाँ पर लिखो आंसर लिखो, मार्क प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक फैन वो कितनी थी, कितने रुपीस थी, 800 थी। समझ आया आपको, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी निकल आई है आपकी 800। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक और अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। Now see the next question number 5th. Your question number 5th is, बहुत ध्यान से देखना, very important question. A shopkeeper purchased a calculator for rupees 650. एक शॉपकीपर ने एक कैलकुलेटर पहले खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर कितना दे रखा है, रुपीज 650। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। He sells it at a discount of 20%. जब वो इसे सेल करता है तो डिस्काउंट देता है कस्टमर को, कितना देता है, 20%, और स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट होता है, कितना होता है प्रॉफिट, 20%। प्रॉफिट ऑन सेलिंग द कैलकुलेटर कितना है, रुपीज, सेल करने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 20%। आपको क्या क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, नंबर 1 तो आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। नंबर 2 आपको फाइंड करना है मार्क प्राइस। देखो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जब एक कस्टमर को कोई चीज सेल करते समय प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरह से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो अगर परसेंटेज में दे रखा है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस है आपकी 650 रुपीज और प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 650 रुपीज का 20% पहले फाइंड आउट करो आप। थ्रू द फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस आल्सो। ये मैंने फार्मूला भी आपको बताया था, अभी साइड में लिख दूंगी। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 650 और प्रॉफिट है 130, इट बिकम 780 रुपीज, राइट। ये आपका क्या आ गया, ये आपकी आ गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस उसने खुद प्रॉफिट कमाने के बाद उसने सोल्ड आउट किया था, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को जो सोल्ड आउट करते हैं
वो सेलिंग प्राइस उसके लिए क्या है, उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को उतने में वो आइटम पड़ी है, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस दूसरी है, ये उसने प्रॉफिट कमाया है अपना प्रोडक्ट बेचते समय, ठीक है। अब उसे डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा था, तो पहले तो मैंने सेलिंग प्राइस निकाल दी 780। अब आपको मार्क प्राइस भी निकालनी है, तो मार्क प्राइस कैसे करेंगे, तो हमारे पास लेट मार्क प्राइस बी ₹X, ठीक है। मार्क प्राइस क्या आ गई है, ₹X, और डिस्काउंट कितना दे रखा है यहाँ पर 20%। तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट चार्ज X का 20% डिस्काउंट निकालो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, X/5, ये उसने डिस्काउंट लिया है X/5 मार्क प्राइस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आ गई वो कैसे आएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 5 एलसीएम आ गया, 5 1 जा 5x माइनस x, इट इज इक्वल टू 4x/5। डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन है 780 रुपीज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर पहले फाइंड आउट करनी पड़ी। तो यहाँ पर ये मेरी सेलिंग प्राइस आ गई एज पर द क्वेश्चन, इट इज कंपेयर करेंगे हम 4x/5 इक्वल टू 780, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू 780 इंटू 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 780 इंटू 5/4, कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बचा, 8 कैरी किया, 4 9 जा 36, 2 रिमेन बच गया, और 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 प्लस 2 47, और ये आपका आ गया। इट मींस जो मार्क प्राइस थी उसके ऊपर जो लिस्टेड प्राइस थी कैलकुलेटर के ऊपर, वो कितनी थी, 975 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज के ट्राई करने हैं, कॉपी आपने इस 5 क्वेश्चन तक पूरी कंप्लीट करनी है, राइट। बाकी क्वेश्चन ट्राई करना इस एक्सरसाइज के। नाउ आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका टैक्स, कि एक गवर्नमेंट जो है 3 टाइप्स के टैक्स जो है वो कस्टमर से लेती है, जैसे सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो टैक्स आपसे वसूल करती है दुकानदार से पहले लेके, और फिर जो शॉपकीपर है वो कस्टमर से वो सेल्स टैक्स जो है उतनी आइटमों के ऊपर लगा के क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। तो सेल्स टैक्स एंड एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, इस तरह के जो टैक्स होते हैं, इट इज द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, आय है, मतलब कि इनकम का साधन है। तो हम टैक्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और कस्टमर को टैक्स जो है वो किस तरह से कोई भी आइटम परचेज करने पर पे करना पड़ता है, आज उसके बारे में बताती हूँ। आज क्वेश्चन अब लेंगे हम 6.4 एक्सरसाइज के। जैसे आपने कोई पेयर ऑफ शू खरीदा है, ठीक है, 500 रुपए का कोई आपने शू खरीदा, और कस्टमर दुकानदार ने, शॉपकीपर ने 5% जो है आपसे सेल्स टैक्स जो है वो आपसे चार्ज किया है। 500 का 5% आपने उससे बिल लिया, तो उसने 25 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा लिए हैं।
आप कहेंगे ये 25 रुपीज किस चीज के एक्स्ट्रा लिए, तो वो कहेंगे कि वी आर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ये जो बिल आपको बना के दिया है, तो ये 25 रुपीज जो है वो आपको इंक्लूड करके जो आइटम आप परचेज करके लाओगे वो आपको टोटल आइटम जो पड़ेगी सेल्स टैक्स देने के बाद वो 525 रुपीज यू हैव टू पे। ठीक है, तो जो टैक्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या कहीं पर खाना खाने जाते हैं, तो वहां पर आप कई चीजों पे टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं, वैट टैक्स देते हैं, आपने इसका नेम सुना होगा। तो जो वैट टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, ये सब हमारे क्या है, इस तरह के टैक्स हैं जो आपको क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं ऑन द, जो भी जितने की आइटम है उस पर कितने परसेंट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो आपको ऐड करके जो बिल का अमाउंट है यू हैव टू पे। तो इस तरह के हम क्वेश्चन ले रहे हैं। 6.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ पहले आपको मैं। Find the buying price. Find the buying price of each of the following when 5% sales tax is added on the purchase of. आपने दो आइटमें परचेज किए हैं, एक तो आपने टॉवल ली है और एक आपने 5 kg ऑफ फ्लोर एट 15 रुपीज पर केजी। आपने 1 kg फ्लोर जो है आटा वो आपने 15 रुपीज का लिया और 5 kg मार्केट से परचेज किया 75 रुपीज का। उस पर आपने अगर 5% सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है तो हाउ मच यू हैव टू टोटल पे टू द अमाउंट। आपको दोनों चीजों का, टॉवल का और सेकंड क्वेश्चन है आपको फ्लोर का कितना अमाउंट पे करना पड़ा है। पहले मैं एक फाइंड आउट करती हूँ। ओरिजिनल प्राइस जो टॉवल की है वो है ₹50 और सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने कितना चार्ज किया है, 5%। ठीक है, 5% सेल्स टैक्स है, तो सेल्स टैक्स का अमाउंट कितना आएगा पहले आपको वो फाइंड करना है। 50 का 5% आप अमाउंट फाइंड आउट करो, तो 5/2 इट मीन्स ₹2.50। 5/2, 5 को 2 से जब आप डिवाइड करते हो तो ये ₹2.50 आता है। 5 को 2 से डिवाइड करके देख लेना, 2 2 जा 4, 1 कैरी किया, डेसिमल लगा के 0, 4 5 जा 2 5 जा 10, तो ये आपका कितना आ गया, ₹2.50 यू हैव टू पे द सेल्स टैक्स। तो आफ्टर पेइंग द सेल्स टैक्स जो प्राइस है यहाँ पर बाइंग प्राइस है, आपने कितने में खरीदा है वो टॉवल, तो बाइंग प्राइस ऑफ टॉवल कितना है, टॉवल का बाइंग प्राइस आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा 50 में ₹2.50 और देना पड़ेगा, तो टोटल आपको कितने पैसे शॉपकीपर को देने पड़ेंगे, ₹52.50। सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ 8% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। आपने एक टीवी खरीदा है मार्केट से और 13,500 रुपीज का एक टीवी खरीदा और उसमें 8% वैट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस बतानी है कि इसकी टीवी की ओरिजिनल प्राइस क्या है। हमारे पास इस क्वेश्चन में ओरिजिनल प्राइस दे नहीं रखी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ 8% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, वैट कितना है, वैट चार्जिंग कितना है 8% और ओरिजिनल प्राइस टीवी की दे नहीं रखी। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू ₹X और 8% वैट जब इंक्लूड हो जाएगा
8% वैट अगर आपको देना पड़ा, वैट टैक्स, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, ये आपका आ गया 2x/25। वैट देने के बाद न्यू प्राइस, सेलिंग प्राइस या बाइंग प्राइस कितने का आपको, और टीवी आपने पे किया है, टीवी आपने 13,500 का खरीदा था, तो यहाँ पर बाइंग प्राइस कितनी दे रखी है, गिवन कितनी है, ₹13,500। तो वैट देने के बाद ओरिजिनल प्राइस x थी, वैट आपने 2x/25 दिया, और देने के बाद ओरिजिनल बाइंग प्राइस जो है वो 13,500 है। तो x के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लेंगे 25 और 1 का, 25 आएगा, 25 को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x इक्वल टू 13,500। 25x में 2x प्लस कर दिया, 27x/25 इक्वल टू 13,500। By cross multiply you will get here 13,500 into 25. Now find out the value of original price. ये 27 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 27 5 जा 135, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो 125, और साथ में 2 जीरो लग जाएंगी। इट मीन्स आप आंसर क्या लिखोगे, जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है वो क्या आ गई आपकी, ओरिजिनल प्राइस टीवी की कितनी है, 12,500। ठीक है, 8% वैट टैक्स देने के बाद जो आपको बाइंग प्राइस पड़ी थी वो कितने की पड़ी थी, 13,500, राइट। Note down this question. थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखो, सीधा फोर्थ क्वेश्चन। इन द फोर्थ क्वेश्चन है, गौरव बोट ए शर्ट फॉर ₹1296। गौरव ने एक शर्ट खरीदी है, बाइंग प्राइस कितनी है शर्ट की, ₹1,296, इंक्लूडिंग वैट, वैट इंक्लूड है इसमें। और इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट, ओरिजिनल प्राइस कितनी गिवन है, वो है ₹1200। तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस अगर शर्ट की 1200 रुपए है और आपको शर्ट दी दुकानदार ने 1296 रुपीज में, तो आपको कितना वैट देना पड़ा, वैट कितना पे करना पड़ा आपको, 1296 में से 1200 माइनस करेंगे, 96 रुपीज आपने क्या पे किया है, वैट पे किया है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको वैट चार्जेस परसेंटेज फाइंड करनी है। तो वैट परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है, जितना वैट चार्ज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। वैट कितना देना पड़ा आपको, 96 रुपीज यू हैव पेड फॉर द वैट, ठीक है। और ओरिजिनल प्राइस थी उसकी 1200 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। आपने कितना वैट टैक्स पे किया है शॉपकीपर को, 8% वैट टैक्स यू हैव पेड फॉर द शर्ट, ठीक है। आपने 8% टैक्स जो है वो वैट के लिए आपने वो शर्ट का क्या किया है, पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
फिफ्थ, अंजना ने एक पर्स खरीदा है कितने का, 523.80 रुपीज का, और वेट उसमें इंक्लूड है कितना, 8%. फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स इफ वेट इंक्रीजेस टू 10%. अगर वेट 8 के बजाय 10% बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, अगर वेट टैक्स इंक्रीज हो जाए, तो आपको न्यू सेलिंग प्राइस क्या पे होगी? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप सारे खुद बाकी फाइंड करना. मैं 5 तक आपके ये क्वेश्चन करा रही हूँ. और बैक एक्सरसाइज एमसीक्यूज यू विल ट्राई योरसेल्फ. उसका लेक्चर में, क्वेरी सेशन में वी विल टेक द डाउट्स ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, और वो आपको सारे के सारे कॉपी पर आपको एमसीक्यूज भी करने हैं. फिफ्थ क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रही हूँ. अंजना बाय ए पर्स फॉर ₹523.83 रुपीज. बाइंग प्राइस कितना दे रखा है पर्स का, ₹523.80. ओके, इसमें वेट इंक्लूड है, वेट चार्ज, वेट टैक्स कितना लगा है, वो है आपका 8%. इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड करने के बाद ये प्राइस न्यू प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस नहीं है. तो लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स. पहले आप ओरिजिनल प्राइस फाइंड करेंगे, और ओरिजिनल प्राइस पर जब आप वेट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 2x/25, और वेट ऐड करने के बाद तब ये प्राइस दे रखा है 523.80 पैसा. तो यहाँ पर x में 2x + 25 प्लस किया, इट इज इक्वल टू 523.80. 25 पहले मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 था. 25x + 2x इक्वल टू 523 रुपीज 80 पैसा. ये आपका आ गया 27x/25. तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो. यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 523.80 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइडेड बाय 27. ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका 100 लग गया. 25 4 जा 100, और 4 से इसे कैंसिल कर देते हैं. 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा 12, 0, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20. और उसके बाद 27 से इसको डिवाइड करो. 27 4 जा 108, और ये आपका 216, और लास्टली इट इज कैंसल्ड 425. ओके, तो ओरिजिनल प्राइस जो थी वो कितनी थी, 485. तो अगर वेट बढ़ाकर 8 के बजाय